हेलो दोस्तों, इकोनॉमी में अभी रिसेशन बहुत तेजी से चर्चा में है। ठीक है, तो समझते हैं कि रिसेशन है क्या, ठीक है, कैसे आता है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, रिसेशन का शुद्ध हिंदी होता है मंदी, या फिर कह सकते हैं आर्थिक मंदी या सुस्ती या फिर आर्थिक सुस्ती। इन तीन चार वर्डों से उसको संक्षेप में कह सकते हैं। जैसे कि राम को घर में बाबू बंटी वगैरह बुलाते हैं, तो वही चीज है। रिसेशन को इकोनॉमिक सुस्ती या मंदी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। अचानक से क्या होता है कि डिमांड गिरने लगती है लगातार 2 तिमाही तक। 2 तिमाही मतलब कि तिमाही मतलब 3 महीना, मतलब कि लगभग 6 महीने में अगर लगातार बार बार जीडीपी में गिरावट दिख रही है इस तरह से, हर बार हर बार हर बार, तो वो रिसेशन की ओर जाने लगता है और ज्यादा बढ़ जाता है, जिसे रिसेशन लोग कह देते हैं। ठीक है, बेसिकली क्योंकि 3 महीने में ही इकोनॉमी बहुत सारे सुधार करने की कोशिश करती है सरकार, लेकिन फिर भी अगर रिकवर ना हो उसके बाद अगले 3 महीने में भी रहे, ठीक है, इतना एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, पैसे, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी, तब समझिए कि इकोनॉमी रिसेशन की ओर जा रही है। ठीक है, मतलब कि आर्थिक सुस्ती हो जाना, मांग कम पड़ जाना। ठीक है, ऐसे में क्या होता है, इसको रिसेशन कहते हैं। अब क्वेश्चन उठता है ये आता कैसे है। जैसे क्या होता है कि कई बार, जैसे 2008 में आया था मंदी, तो क्या हुआ था, कई लोगों को लोन दे दिया गया था कि पीछे से पैसे आने वाले थे, लोन दे दिया गया, पीछे से पैसे आए नहीं, और उन लोगों ने जो पैसे लिए वो प्रॉपर लौटा नहीं पाए। तो क्या हुआ, इनके पास पूरी तरह से, बैंक के पास पैसे, हालत खराब हो गए और इसीलिए रिसेशन आया। तो कई बार जब मार्केट में, इकोनॉमी में बैलेंस जब गड़बड़ाता है तो रिसेशन आता है। अब देखिए इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है। इसका जीडीपी नीचे आने लगता है, मैं आपको बता चुका है पहला। दूसरा है कि अनएम्प्लॉयमेंट पे इसका बहुत जोर इंपैक्ट पड़ रहा है। सपोज दैट, बहुत सिंपल से एग्जांपल है कि मेरी कोचिंग है, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं एज ए डायरेक्टर हूं, मेरे अंडर में 3 4 टीचर हैं, मैं उनको रखा हुआ। ठीक है, रिसेशन आने लगा, बच्चों के फीस कम आने लगे, तो मुझे क्या होगा, टीचर को हटाना पड़ेगा। तो टीचर को मैंने हटा दिया, 2 टीचर को रखा है, 2 टीचर को हटा दिया, तो 2 टीचर के पास पैसे नहीं जा रहे हैं। तो वो उनकी, मान लीजिए कि अगर सैलरी 50-50 हजार रुपए जा रही है, तो 50 हजार रुपए सीधे 1 लाख उनके पास कम आ गया, तो 1 लाख रुपए वो उनके पास आएगा, तो वो चावल, दाल, राशन, कपड़े, ठीक है, सामग्रियां, दवाई, गाड़ियां, पेट्रोल सब लेंगे, तो धीरे धीरे इकोनॉमी चलेगी। लेकिन पैसा नहीं होने से क्या होता है, और फिर क्या, और रिसेशन की ओर ये ढकेलता चला जाता है, ढकेलता चला जाता है। तो इसी तरह से क्या करेगी, टाटा छटनी करने लगेगी, महिंद्रा छटनी करने लगेगी, रिलायंस जियो छटनी करने लगेगी, आईटीसी, बड़ी बड़ी कंपनियां छटनी करने लगेगी। तो रिसेशन का ये इंपैक्ट पड़ता है। सपोज दैट है कि आपका एक दुकान है और आपने 4 स्टाफ रखा है। अगर आपकी सामान की बिक्री नहीं होगी तो 4 स्टाफ आप मेंटेन कर पाओगे नहीं ना। बस सिंपल सी बात है, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं। और क्यों, क्योंकि मार्केट में पैसे की कमी हो गई है, या बहुत सारी चीजें होती है इसके कारण। ठीक है, अब देखिए उसका दूसरा इंपैक्ट क्या होता है, कस्टमर का ट्रस्ट, सीटी, मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है सीटी, मतलब कस्टमर का ट्रस्ट टूटने लगता है इकोनॉमी में। ठीक है, और वो पैसा फिर और क्या करते हैं, जब देखते हैं सुस्ती आने लगती है, वो पैसा को और संभाल के रखने लगते हैं। जैसे कि अगर आपको ये हल्ला गुल्ला हो जाए कि शेयर मार्केट डाउन जाने वाला है, डाउन जाने वाला, तो लोग पैसा शेयर मार्केट से फटाफट निकालने लगते हैं, क्योंकि इकोनॉमी डाउन जा रही है, डाउन जा रही है, उसमें लोग सेव करना चाहते हैं। पर चलिए इकोनॉमी डाउन है और आप कंगाल हो गए हो, तो फिर उसमें आपकी कोई मदद भी नहीं करने वाला है। अगर ज्यादा पैसे होते हैं तभी लोग दान करते हैं, जिसके पास खुद ही खाने के लाले हैं वो क्या दान करेंगे, समझ रहे इस बात को। तो इस तरह से कस्टमर ट्रस्ट क्या होता है, टूटता है। उसके बाद इंटरेस्ट घटानी पड़ती है। मार्केट में अगर पैसे लोग खर्च नहीं कर रहे हैं और बैंक से आप 10% 12% में लोन दे रहे हैं, तो क्या कोई लेने जाएगा, नहीं। तो बैंक को मजबूरन इंटरेस्ट रेट घटाना पड़ता है। अगर इंटरेस्ट रेट 10 से 7% कर दिया जाए, तो 1 लाख की जगह इंटरेस्ट कितना आ रहा है उनको, 7%, मात्र 7 हजार रुपए बैंक का आ रहा है। 100 करोड़ है तो उनको कितना आ रहा है, मात्र कि उसी हिसाब से आप आकलन कर लीजिए। तो इस तरह से क्या होता है, इंटरेस्ट रेट घटने लगता है। इससे क्या होगा, बैंक का इनकम कम होगा, बैंक का इनकम कम होगा तो बैंक का बेनिफिट कम होगा, फिर बैंक का स्टाफ की छटनी होगी, समझ रहे। फिर बैंक अपने, आपके वहां पर रखने के लिए बैंक अपने चार्जेस बढ़ाएंगे, कि आप वहां पैसा रख रहे हैं तो चार्जेस बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि वो मैनेज कैसे करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, बैंक का ऑफिसर है, उसको कार मेंटेन करना, उसको फ्लैट देना है, फिर इतने सारे कंप्यूटर्स है, इंटरनेट है, सर्वर है, पैसे की यहाँ से वहां आवाजाही ले जाही करना है, तो बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए बजट घाटा। बजट घाटा क्या है, अगर इकोनॉमिक सुस्ती आने लगती है तो प्राइसेस घटने लगते हैं, समझ गया ना। महंगाई से सरकार को फायदा होता है, ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा महंगाई से सरकार को कैसे फायदा होता है। लेकिन रिसेशन से सबको घाटा होता है ज्यादातर मामलों में। थोड़ी देर के लिए आपको फायदा हो जाएगा कि आपने सस्ते में सब सामान खरीद लिए, लेकिन उसके बाद मार्केट में लोग खरीदना नहीं चाहेंगे, तो धीरे धीरे उत्पादन कम होता चला जाता है। ठीक है, तो बजट घाटा क्या होगा, बजट घाटा ये होगा कि सरकार के पास, जैसे देखिए 100 रुपए पेट्रोल है, अब बिक नहीं रहा है, लोग पेट्रोल भरवा नहीं रहे, पेट्रोल के प्राइसेस कम किए गए। ठीक है, सोना बिक नहीं रहा, सोना के प्राइसेस कम किए गए,
तो सोना 70,000 है, उसमें से 15% सरकार को या 10% टैक्स गया तो 7,000 जा रहा है। सोना का रेट 50,000 चल गया तो 5,000 उनको टैक्स गया। पेट्रोल 100 रुपए था, उसमें 30% टैक्स दे रही है, तो पर लीटर में सरकार क्या हो रहा है, 30 रुपए कमा रही है। लेकिन पेट्रोल का रेट घटा दिए गए तो 70 रुपए कर गए, तो आप समझ जाइए कि उनको 15 या 20 रुपए करके उनको टैक्स मिल रहा है। तो इस तरह से, और फिर क्या होता है, मार्केट सुस्ती पड़ रहा है तो सरकार को मजबूरन क्या होता है कि इकोनॉमी में पैसा डालना पड़ता है अपने तरफ से कि हाँ लो। और जैसे कि मजदूरों को 1 लाख मजदूरों को काम दिया था कि मजदूरों के पास प्रत्येक दिन 300 रुपए के पास जाए, ताकि मजदूरों के पास पैसे जाएंगे तो वो फिर खरीदेंगे और इकोनॉमी रनिंग में आएगी। इकोनॉमी का समझिए कि लोग खरीदते हैं तो ही इकोनॉमी चलेगा, याद रखिएगा, पैसा ही पैसे को बनाता है सॉरी, लोग खरीदना छोड़ दे तो इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। तो रिसेशन का डेफिनेशन समझ गए आप कि 2 तिमाही में लगातार जीडीपी अगर नेगेटिव ग्रोथ आने लगे तो ये इसमें आता है, ठीक है। और इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, जीडीपी नीचे चला जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बेरोजगारी बढ़ने लगती है, कस्टमर का ट्रस्ट टूटता है, इंटरेस्ट घटाए जाने लगते हैं। उसके बाद सरकार को जबरदस्ती पैसा मार्केट में फ्लो करवाना पड़ता है, 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़, ताकि लोग मांग करें। तो सरकार कहे तो घाटा ही है ना, वो सरकार उसको दूसरा बेनिफिट का काम लगाती, इसी को सैलरी देती। तो इकोनॉमी डाउन जा रहा है तो सरकार फायदे के लिए नहीं है। अगर इकोनॉमी डाउन जा रहा है तो किसको बोलेंगे आप, माचिस खरीद रहे, चीनी खरीदे, सब में आप टैक्स दे रहे, तो आप सरकार को ही बोलेंगे ना। वो पल्ला झाड़ ले कि नहीं जी मेरे बस के बाहर नहीं है, तो पद छोड़ो, किस काम के लिए हो फिर, ठीक है। इतने इतने इकोनॉमिक्स की टीम है आपके पास, ऑफिसर्स की टीम है, ब्यूरोक्रेसी है, इतने अच्छे से इकोनॉमिक्स हैं आपके पास, उसमें भी आप नहीं कर पा रहे हो, तो नेताओं से ये उम्मीद नहीं की जाती। रिसेशन मैंने समझा दिया, अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा।